हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते वही जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से जीवेंद्र कुमार ने यह स्वीकार कर लिया कि राजपुत्रों को हम विद्या सिखाएंगे। और यहाँ यह बात कही गई कि राजपुत्रों को विद्या सिखाने की उनकी यह बात उचित भी है, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो बिना किसी की इच्छा किए हुए सिखानी चाहिए। फिर कोई निवेदन करे तब तो सिखाना ही सिखाना चाहिए। माने ये अध्यात्म विद्या, संसार दुखों से पार होने वाली विद्या, संसार के दुख जिसके माध्यम से छूट जाएं, ये ऐसी विद्या ये सबको ही प्राप्त हो, ऐसी भावना होनी चाहिए। देखिए लौकिक जीवन ये पढ़ रहे थे अपन, विशेषार्थ पढ़ा नहीं था अपन ने। 362 नंबर पेज पर विशेषार्थ माने विद्या दान की महिमा बता रहे हैं, ज्ञान दान की। 362 नंबर पेज है। आहार आदि 4 दानों में ज्ञान दान अर्थात विद्या दान ही सर्वोत्तम दान है। दान 4 प्रकार के हैं। उन 4 प्रकार के दानों में सर्वोत्तम दान कौन सा है? ज्ञान दान। पारलौकिक ज्ञान का दान वो तो परम उत्कृष्ट है ही, लेकिन लौकिक ज्ञान के दान की कीमत भी कम नहीं है, विद्या दान। और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए कि पहले स्वयं पढ़ो, फिर पढ़ाओ, सीखो और सिखाओ, है ना, औरों को समझाओ, और पढ़ने वालों की, सीखने वालों की अनुमोदना करो। पढ़ने और सीखने के लिए साधन जुटाओ। पढ़ने और सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए सहयोग करो। उनको पुस्तकें दो, पढ़ने के लिए दो, कैसेट सुनने के लिए दो, प्रवचन सुनने की प्रेरणा दो। ये सारी बातें उसमें शामिल होंगी। हर तरह से प्रोत्साहित करो। कोई गरीब हो और फीस नहीं दे सकते हो तो उनके लिए फीस की व्यवस्था करो। ठीक है, माने जितना संभव हो सके ये शिक्षा और विद्या के क्षेत्र में अधिक से अधिक सहयोग होना चाहिए हमारे माध्यम से, क्योंकि ये सर्वोत्कृष्ट दान है। 4 प्रकार के दानों में से इसे सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया है। विद्या दान को सर्वश्रेष्ठ दान क्यों कहा गया, इसके 2 हेतु बताता हूं मैं। ये दान सर्वश्रेष्ठ दान क्यों है, बोलो। सबसे पहली बात तो यह है कि 4 प्रकार के दानों में आप देख लो कौन से दान की कितनी कीमत है। कितनी कीमत कैसे पता लगेगी? बोले कितने टाइम तक वो दान काम आएगा, इससे पता लगेगा। जैसे आहार दान, हमने आहार दान दिया तो अब एक बार आहार दान दे दिया तो उससे सामने वाले को जिंदगी भर भूख नहीं लगेगी ना। क्या बात कर रहे हो यार। एक टाइम की भूख मिट गई, शाम को दोबारा लगेगी, दूसरे दिन फिर लगेगी। मैंने आहार दान आज दिया है तो कल फिर भूख लगेगी। मैंने हमारे द्वारा दिया गया दान 24 घंटे, इतना ही काम आया वो, इससे ज़्यादा नहीं। कि साहब औषध दान हमने दिया, कितने टाइम के लिए काम आया?
बीमारी ठीक होने के लिए। अब बीमारी ठीक हो गई तो औषध दान का क्या उपयोग है? अच्छा, एक बात और है कि हमने औषध दान दिया, उसकी बीमारी ठीक हो गई, तो अब दोबारा तो बीमार नहीं होगा ना, दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो मैंने आहार दान की उपयोगिता साध्य 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए। औषध दान बीमारी मात्र के लिए। अभय दान कहते हैं जीवन दान को, बचा लिया, मरते हुए को बचाने का परिणाम, मर नहीं जाए ये भाव, ये कहलाता है अभय दान। कितने जीवन के लिए? 1 जीवन के लिए। लेकिन जो ज्ञान दान है ना, वो आज की भूख नहीं भरेगा, पेट नहीं भरेगा, आज वो समस्या का समाधान करेगा इतना सा नहीं, अकेले जीवन दान की बात नहीं है। ये ज्ञान दान अगले जन्म तक काम आएगा, मात्र इस जीवन में नहीं, परभव में भी जो हमारे द्वारा दिया गया दान काम आवे, वो है ज्ञान दान। जरूरी थोड़ी ना अभी काम में लिया जाए, अगले जन्म में भी काम आ जाएगा, उसके अगले जन्म में काम आ जाएगा। जब तक सैनी पंचेंद्री बना रहे, कभी भी उसको जाति स्मरण ज्ञान के माध्यम से काम आ सकता है। वो अभी की ज्ञान दान की दी हुई धारणा, वो कभी भी उसके निकल करके सामने आ सकती है। आपने 2 + 2 4 सीखा था, ये कब काम आया? जब आपने फर्स्ट क्लास में एग्जाम दिया था, तब पूरी जिंदगी काम आ रहा है। 2 + 2 4 होते हैं, ये आपको उसी समय काम आएगा क्या? जीवन भर काम आएगा, हर मोड़ पे काम आएगा। ये विद्या ऐसी चीज़ है, ये ज्ञान ऐसी चीज़ है जो आपको हर मोड़ पे काम आती है, कदम कदम पे काम आती है। बाजार में सब्जी खरीदते समय भी काम आएगा, और हर आदमी 2 के 4 कर रहा है, इसमें लगा हुआ है। माने ये गणित जो है, इंग्लिश जो है, भाषा जो है, हिंदी है, लैंग्वेज है, ये आपको कदम कदम पे काम आएगी। प्राप्त ज्ञान हमेशा काम आता है। ज्ञान की प्राप्ति कभी नुकसानदायक नहीं होती। आपने औषध दान दिया, हो सकता है वो रिएक्शन हो जाए, औषध दान काम नहीं आए, हमने औषधि दान दे दी, काम नहीं आया तो नहीं आया, और उल्टा और बेअसर हो गया, रिवर्स और हो गया। अच्छा, इसके अलावा लगाओ, आपने आहार दान दिया तो पचे नहीं पचे, डिहाइड्रेशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसको नहीं काम आया तो नहीं आया। अभय दान आपने अभी दिया और 15 मिनट बाद में दोबारा दूसरी कोई घटना घटी और वो मर गया। तो ये आहार दान, औषध दान, अभय दान, ये दान तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए है, लेकिन ज्ञान दान का फल केवल ज्ञान का है। आपने ज्ञान दान, आप सोचो वो आचार्य कुंद के पूर्व भाव की घटना, कौंडेश से कुंद, कौंडेश नाम का ग्वाला था, और जंगल में जलते हुए, आपको पता है क्या साहब, जंगल में जलते हुए उसने आग लगी हुई देखी, और चारों तरफ लगी हुई आग में वो ग्वाला जंगल में था भैया। एक पेड़ उस जंगल में भी हरा भरा दिखाई दिया जो जल नहीं रहा था। उस ग्वाले ने ऐसा देखा, दौड़ करके वहां गया और उसने देखा कि ओह, यहाँ तो कोई शास्त्र रखा है। उस पेड़ की कोटर में कोई शास्त्र रखा हुआ है। ओहो, ये शास्त्र की वजह से ये बचा हुआ है ये पेड़। अच्छा, क्या करें भाई? जब आग बुझी, रुकी, उस शास्त्र को अपने साथ में लिया। मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो पढ़ना लिखना जानता नहीं हूँ, लेकिन किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को मैं ये प्रदान करूँगा कि जिससे वो इसका उपयोग कर सके, पढ़ सके। ऐसा विचार कर उस ग्वाले ने वो ग्रंथ एक मुनिराज को भेंट दे दिया, किसी को भेंट दिया वो ग्रंथ उस ग्वाले ने। और पता है क्या हुआ? ये जो ज्ञान का दान दिया ना, शास्त्र जो भेंट दिया, शास्त्र जो दान में दिया, इसके फल में साध्य अगले जन्म में वही ग्वाला मरकर क्या बना? आचार्य कुंद। बोलो।
वो आचार्य कुंद कुंद बन गया। आप सोचो, कुंद कुंद जैसे महान आचार्य, और ये जो पुण्य फलित हुआ भरत क्षेत्र के महान समर्थ आचार्य के रूप में, ये एक शास्त्र दान में देने की महिमा है। शास्त्र दान की इतनी महिमा है, ये ज्ञान दान का फल है। तो एक तो अर्थ ये हो गया कि सारे के सारे 3 दान, पैसा दान तो कोई दम ही नहीं है। पैसा दान तो क्या है, कहाँ बह गया, क्या हो गया। 3 प्रकार के जो दान हैं वो इस जन्म में काम आते हैं, और ज्ञान दान अगले जन्म में भी काम आता है। एक तो ये ज्ञान दान की महिमा हो गई, विद्या दान की महिमा हो गई। दूसरी महिमा सुनो, 3 प्रकार के जो दान थे ये शरीर से संबंध रखने वाले हैं, और जो ज्ञान दान है वो आत्मा से संबंध रखने वाला है। 3 प्रकार के दान दिए गए ये तो शरीर प्रभावित हुआ, और ज्ञान दान यदि दिया गया तो उससे आत्मा प्रभावित होता है। तो आप देख लो महिमा किसकी है, तो महिमा ज्ञान दान की है। इसलिए यहाँ इन्होंने कहा आहार आदि 4 दानों में ज्ञान दान अर्थात विद्या दान ही सर्वोत्तम दान है। अरहंत से मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिलने के कारण ही हम परमेष्ठियों में सर्वप्रथम अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। बोलो आप 5 परमेष्ठियों में पहले अरहंतों को क्यों नमस्कार किया? बोलो साहब, जैन साहब। डायरेक्ट उपकार है। नमो अरिहंताणम क्यों बोला? सिद्ध बड़े होते हैं कि अरहंत बड़े होते हैं? बड़े तो सिद्ध होते हैं। अरहंतों को क्यों? बोलो अजय जी। अरहंत और सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 है परमेष्ठी। आपने सिद्धों को नमस्कार पहले करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बड़े हैं। अरहंतों को बाद में होना चाहिए। फिर नमो अरिहंताणम पहले क्यों कहा? उपदेश देते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। कबीर की पंक्तियाँ हैं। देखो कितनी सुंदर बात कह दी है। अरे भाई साहब, इन्होंने हमारे को वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बतलाया है। अरहंत यदि नहीं होते हैं तो सिद्ध बनने का मार्ग कौन बतलाता? सिद्ध भी भगवान है, ये बात कौन बतलाता? सिद्ध भी परमात्मा होते हैं, ये बात तो अरहंतों के द्वारा कही गई है। अरहंतों का उपदेश होता है, अरहंतों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग मिलता है। अरहंत हमें मोक्ष का मार्ग बताते हैं। हमारा प्रयोजन अरहंतों से सिद्ध होता है, इसलिए सबसे पहले अरहंतों को नमस्कार किया गया। नमो अरिहंताणम कहा गया। नमो सिद्धाणम के पहले नमो अरिहंताणम कहने का कारण पता होना चाहिए हमारे को। बातें तो छोटी छोटी सी है, और यदि नहीं पता हो आपको तो आप जाओ वापस। कहाँ? 15 मार्च 2017 में है। हाँ, स्वरूप से परिचित होना उसके पहले अनिवार्य। सही बात है, स्वरूप से परिचित होना जरूरी है। देखो अरहंत भगवान को क्यों पहला स्थान मिला, उसका कारण बतलाया है इन्होंने। अरहंत से मोक्ष मार्ग का ज्ञान मिलने के कारण ही हम परमेष्ठियों में सर्वप्रथम अरहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हैं। साधुओं में भी जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे आचार्य एवं उपाध्याय को भी हम प्रथम नमस्कार करते हैं। देखो साधु नहीं, आचार्य उपदेश देते हैं, उपाध्याय पढ़ाते हैं, और साधु साधना करते हैं। तो महत्वपूर्ण आचार्य हैं, पद उनका बड़ा है, उपदेशदाता है, इसलिए आचार्य और उपाध्याय को पहले नमस्कार करते हैं। मोक्ष मार्ग रूप रत्नत्रय में भी सम्यक ज्ञान को मध्य में रखा है, क्योंकि तत्व ज्ञान के बिना श्रद्धा तथा आचरण सम्यक नहीं होते। श्रद्धा और आचरण सम्यक नहीं होते। किसके बिना? ज्ञान के बिना। इसलिए तत्व ज्ञान महत्वपूर्ण है, सम्यक ज्ञान की कीमत है। ज्ञान को बीच में रखा, इधर श्रद्धा और इधर चारित्र,
इसको बीच में क्यों रखा कि ज्ञान पूर्वक श्रद्धा है और ज्ञान पूर्वक चारित्र है। ज्ञान दोनों तरफ है, ये मध्य दीपक का काम कर रहा है, इसलिए ज्ञान को मध्य में रखा गया है। ऐसी बहुत सारी चर्चाएं सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों में उठाई है, राजवार्तिक श्लोकवार्तिक सर्वार्थ सिद्धि में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। बोले दर्शन के बाद में ज्ञान क्यों, दर्शन पहले क्यों, चारित्र लास्ट में क्यों? ऐसे ऐसे तर्क उठा उठा करके जवाब दिए। ज्ञान से दर्शन हुआ, जबकि ज्ञान से दर्शन हुआ, फिर भी क्या दर्शन पूज्य है? नहीं, शास्त्र ज्ञान है, आगम ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसके बाद में ही सम्यक दर्शन होता है। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान सम्यक कहलाता है। ज्ञान की सम्यकता का आधार श्रद्धा की सम्यकता है। श्रद्धा सम्यक होगी तो ज्ञान आपका सारा सच्चा है, और श्रद्धा झूठी होगी तो सारा ज्ञान झूठा है। देखिए आप, तत्व ज्ञान के बिना श्रद्धा तथा आचरण सम्यक नहीं होते। लौकिक जीवन में भी ज्ञान की महिमा सर्वविदिती है। अतः जीवनधर कुमार ने भी विद्या दान करने का निर्णय लिया, सोच लिया ज्ञान की कीमत है, हमें विद्या दान करना चाहिए, निर्णय कर लिया। लौकिक में भी विद्या दान की बहुत कीमत है। परोपकार का स्वरूप, पवित्रोपि सुतान विद्यां सपापैर्दवंचितं कृतार्थानां हि पारार्थ नैकार्थ परम मुखम। उन पवित्र जीवनधर कुमार ने भी उन राजा के कुमारों को सच्चे हृदय से विद्या सिखाई। जीवनधर कुमार तो वास्तव में पवित्र आत्मा थे ही। राजपुत्रों को उन्होंने बहुत पवित्र हृदय से विद्या सिखाई। निश्चय से कृतकृत्य पुण्यवान पुरुषों का परोपकार करना इस लोक संबंधी प्रयोजन से रहित होता है। माने कोई लौकिक प्रयोजन नहीं होता। सीखना चाहते हैं, भावना से सीखना चाहते हैं, हम सिखाना चाहते हैं। परोपकार करना ये कोई लौकिक प्रयोजन से रहित होता है। माने उनको कोई धन की इच्छा नहीं है, उनको कोई पैसा मिलेगा, धन मिलेगा, नोट मिलेंगे, सर्विस जॉब पक्की हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है। लेकिन सीखने की भावना रखने वाला व्यक्ति है और पुण्यवान पुरुष है, सिखाते। देखिए सरलार्थ, अनेक विद्याओं से संपन्न जीवनधर कुमार ने उन सभी राजकुमारों को अत्यंत सरल हृदय से ज्ञानदान देना प्रारंभ किया, क्योंकि परोपकार करने वाले महापुरुषों का परोपकार इस लोक और परलोक संबंधी सभी प्रयोजनों से रहित अत्यंत निरपेक्ष होता है। परोपकार की भावना ही ऐसी होती है। आपको क्या मिलेगा कि मिले कुछ नहीं, मेरी तो भावना है। आप देख लो, दुनिया में ऐसे परोपकारी व्यक्ति आपको बहुत मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आपने क्यों इनका सहयोग करना चाह रहे हो, बस मेरी भावना है कि तुम्हें मिलेगा क्या, तो कुछ मिले चाहे ना मिले। कि ये सब स्वार्थी हैं, ये तुम्हारे किए हुए उपकार को भूल जाएंगे, कि भूल जाने दो, उनकी वो जाने, मेरे मन में उपकार करने की भावना है, इसलिए मैं उपकार करता हूँ। तो ये परोपकारी व्यक्तियों की इस तरह की वृत्ति इन्होंने यहाँ कही। इस लोक संबंधी भी कोई प्रयोजन नहीं है, और इस लोक के साथ में क्या, परलोक। तो इस लोक में कुछ मिलेगा या परलोक में कुछ मिलेगा, दोनों ही बातें उनके जीवन में नहीं है। देखिए फिर कहते हैं आगे, विशेषार्थ, ज्ञानी जीव ज्ञान संपादन तथा ज्ञान दान का कार्य स्वांतः सुखाय अर्थात आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हमेशा करते रहते हैं। कौन? ज्ञान के संपादन का काम करते हैं ज्ञानी जी। तो किसी ने कहा नहीं है, स्वयं ही। वो आनंद कुमार की बात कही थी हमने कल, किसने कहा उसको, क्या मिला उसको और क्या मिलेगा, कुछ मिले चाहे ना मिले, पढ़ाना निस्वार्थ भाव से पढ़ाया उसने गरीब बच्चों को, ये अर्थ है उसमें। वे गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बिना किसी प्रयोजन के पढ़ा रहे हैं,
कोई फीस नहीं ले रहा है। और ये कौन कौन गरीब बच्चे, कचरा उठाने वाले, गोबर उठाने वाले, गटर साफ करने वाले, ऐसे ऐसे गरीब बच्चों को बिना पैसे लिए हुए और IIT पास कराया, इतना पढ़ाया उनको निस्वार्थ भाव से। सच्ची घटना है बिहार की। तो ये यहाँ कह रहे हैं ऐसा कि जिनके मन में ये भावना होती है ना, वो फिर ये नहीं देखते कि कौन क्या कहेगा और किसका क्या होगा। हमें कोई मतलब ही नहीं, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। जब हमें कुछ चाहिए ही नहीं तो हमारा बिगड़ेगा क्या? बोलो। तो ज्ञान दान करो स्वांतः सुखाय, आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होकर हमेशा काम करते रहते हैं, स्वयं ही प्रेरित हैं अपनी भावना से। अतः कोई भी लौकिक अभिलाषा उनके हृदय में नहीं रहती। सामान्य जनों को ज्ञानियों की इस प्रवृत्ति को अपनाना बहुत कठिन लगता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। प्रयत्न करने पर क्या सिद्ध नहीं होता, अर्थात सब सिद्ध होता है। लोगों को ऐसा लगता है अरे यार ये तो बहुत कठिन काम है, अरे क्या क्या पागलपंती, क्या धंधा अपना लिया इन्होंने, ये फालतू का काम ले लिया इसने, ये बहुत कठिन है, ये आसान थोड़ी ना। निस्वार्थ भाव से पढ़ा रहे हो, खुद के टाइम की खोटी कर रहे हो, मिल कुछ नहीं रहा है तुम्हारे को, तुम्हें क्या मिल जाएगा? गाँव में जाकर के पढ़ा रहे हो, वहाँ चले गए, यहाँ चले गए, उनको पढ़ाना चालू कर दिया, इनको पढ़ा, आस पड़ोस वालों को इकट्ठा करके पढ़ा रहे हो, लोगों को इकट्ठा करके, तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ मिले चाहे ना मिले, स्वांतः सुखाय आत्म कल्याण की भावना से प्रेरित होकर करते हैं, वांछा नहीं होती। देखो अतः ये हो गया ना ये वाला पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, जो व्यक्ति ज्ञानी के अभिप्राय और श्रद्धा से सोचेगा तो परोपकार की वास्तविकता उसके ख्याल में आएगी। ज्ञानी का क्या अभिप्राय है और ज्ञानी की श्रद्धा कैसी है, उस दृष्टि से सोचो तो बात समझ में आएगी। जिस कार्य में सहजता हो तथा बिना किसी पूर्वाग्रह के जिनवाणी गर्भित परम सत्य तत्व को स्वपर कल्याण को ऊर्ध्व रखते हुए समझाने की भावना हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या जितने जगत में विद्वान लोग हैं ना, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले अपनी परंपरा के, सबकी स्थिति ऐसी है। मिलना जाना कुछ नहीं है, समझ में आ रही है बात? सभी की बात करता हूँ मैं। और सिर्फ भावना से काम होता है। आप घर छोड़ करके निकल गए, परिवार छोड़ करके निकल गए 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए। अब आप जाओ, आप कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ खाओगे, कि कितना मज़ा आ रहा होगा ना? बोलो बोलो अजय जी, आपको लंदन घूमने के लिए भेजा जाए हैं, बहुत मज़ा आ जाएगा, लेकिन ध्यान रखना साथ में कोई नहीं होगा, अकेले रहोगे। अरे क्यों क्यों मज़ा नहीं? क्या हुआ आपको? भावना से होता है। और आपसे ये कहा जाए जाओ घर घर जाकर के खाना खाना है तुम्हारे को, बोलो पैसा तुम्हारे को मिलेगा नहीं, और जो होगा सो होगा। बोलो कौन कौन, और तुम्हारा बिजनेस कुछ ठप हो जाएगा, यहाँ काम कुछ होगा नहीं, नौकरी में होंगे तो नौकरी से छुट्टियाँ मिलेगी नहीं और जॉब छूट जाएगी। बोलो क्या करना है तैयार? अरे समझाने के लिए जाना तो बहुत दूर की बात है। यदि कुछ मिल रहा हो तो भी नहीं जाना चाहता, ये तो समझाने के लिए तुम्हें कुछ मिलना ही नहीं है क्या? अभी तुम्हारे को तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि सुनने का ऑफर आया है। बोलो छोड़ो बिजनेस, छोड़ो काम धाम, छोड़ो घर गृहस्थी, और वहाँ कहीं दक्षिण भारत के अंदर कहीं उनकी तीर्थंकर परमात्मा का समोपचरण लगा है और दिव्य ध्वनि खिल रही है, और कन्फर्म है तीर्थंकर परमात्मा है। और 24वें तीर्थंकर का समोपचरण आया, मान लो 25वें का तो नहीं गए अपन, 24वें का लगा है, और आप उस जमाने में मौजूद थे। कौन कौन यहाँ से जयपुर छोड़ के जाने को तैयार है? कौन जाएगा यार? तो रोज ही चलते रहते हैं, कभी कहाँ और कभी कहाँ। बोलो कहाँ कहाँ जाएं बताओ।
सब उस पूरी परंपरा में यही काम कर रहे हैं सब, पूरी परंपरा में सारे लोगों में। दादा को 70 साल हो गए व्याख्यान करते हुए, कल्पना कर सकते हो आप? 70 साल की उम्र नहीं है यहाँ लोगों की। एक आध कोई 2 लोग 3 लोग दिख रहे हैं जिनकी 70 होगी, बोलो आप। इतनी बड़ी सभा में 3 लोग हैं 70 साल की उम्र वाले, 4 मान लो, ये चारों जो ऊपर कुर्सी पर हैं इधर वाले माने 70 साल से प्रवचन कर रहे हो। आप कल्पना कर सकते हो उन्होंने क्या किया है, कितना काम किया है, उनका जीवन कहाँ बीता है, और मिला क्या उनको, कितने पैसे लिए उन्होंने? 1 रुपया नहीं लिया समाज से कभी अपने लिए। कितने विद्वान तैयार कर दिए, बोलो। चलो खैर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई साहब, ये जो बात यदि आपको ख्याल में आएगी कि यार ये कर क्यों रहा है, इसको मिल क्या रहा है, कई लोग तो सोचेंगे कुछ ना कुछ तो बात है भाई साहब ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन करता है, ऐसे कौन जाता है? कोई ना कोई तो बात है, कुछ तो बात होगी, कुछ तो मिलता होगा जी, कुछ तो ऐसे थोड़ी नहीं सब। देखो ज्ञानियों की इस बात को ज्ञानी समझ सकता है क्या? अच्छा, आपको क्या मिलता है जो यहाँ 2-2.5 घंटा बिता देते हो यहाँ मंदिर में? कई लोगों को ऐसा लगता होगा भाई साहब जरूर कुछ ना कुछ पैसे देते होंगे इनको वहाँ ऐसे कौन जाता है भाई साहब, टाइम की खोटी कौन करता है? 2-2, 3-3 घंटा ऐसे जाए वहाँ जा रहे हैं मंदिर में जाकर के, जरूर इन लोगों को कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो लालच होगा, हैं? तो मीठा जरूर है। और सुबह भी जा रहे हैं, शाम को भी जा रहे हैं, 2-2 टाइम जा कर के बैठ रहे हैं, और अपने दिन भर का 24 घंटे में से 4-4 घंटा वहाँ बिता रहे हैं, 5-5 घंटा। 24 घंटे में से 5 घंटा यदि कोई व्यक्ति दे रहा है और मिले कुछ नहीं, ये बात कुछ हजम नहीं होती। हाँ, कोई जादू होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, बोलो कैसा? अभी आपसे कहें यार ये रोजाना 5 घंटे के लिए वहाँ जाता है, किसी भी व्यक्ति के बारे में, तो आप क्या कहोगे? रोज जाता है वहाँ, कुछ तो मिलता होगा कोई आदमी अपने जीवन के 5 घंटे सुबह शाम के मिला करके दे रहा है, पूजन प्रवचन शाम को प्रवचन मिला करके यदि दे रहा है, यदि ये तो ऐसे कैसे दे रहा है इतना टाइम? और ये कहे कि नहीं 5 घंटे नहीं 5 दिन के लिए गए हुए हैं, तो फिर क्या कहोगे? ऐसे कैसे जाएगा? और आपको कहेगी नहीं ना 15 दिन के लिए गए हुए हैं अभी, फिर बोलो आप, या तो घूमने के लिए जाए क्या, या बिजनेस के लिए जाए, दो ही प्रयोजन होते हैं, तीसरा कौन सा प्रयोजन है बताओ? या तो घूमने जाएगा या फिर बिजनेस के लिए जाएगा। अब आपको घूमने जाना नहीं है और आपको बिजनेस करना नहीं है, अब बतलाओ कौन कौन जाने को तैयार है? और जेब से पैसा और खर्च करना हो, बोलो, अब बोलो आप अपनी तरफ से पैसा भी खर्च करना है आपको, और जाएंगे भी और मिलेगा कुछ नहीं, और घूमना फिरना कुछ नहीं, अब बोलो। और 2 आदमी कुछ भी सुना सकते हैं तुम्हारे को, वो और व्यवस्था बराबर ना मिले तो ना मिले, बोलो। और किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाओ आप तो मिर्च बहुत तेज मिले, और किसी के यहाँ जाओ तो खाने में मसाला ही नहीं हो, मिर्ची नहीं हो, सब जगह का टेस्ट अलग अलग। और गुजरातियों के बीच में जाओ तो मीठा सब्जी भी खाओ तो मीठी मिलेगी तुम्हारे को, दाल भी मीठी मिलेगी, शुगर डली हुई, बोलो। दक्षिण भारत के अंदर चले जाओ तो आपको गेहूं की रोटी ही ना मिले, चावल की रोटी मिल रही है। अब तुम क्या खाते हो और तुम्हें क्या खिला रहे हैं, तुम्हें क्या पसंद है और क्या बन रहा है, अब सोचो कैसी स्थिति होती है। ये कह रहे हैं भाई साहब फिर क्यों होता है, फिर क्यों करते हैं, फिर क्यों 10 लक्षण पर 500 विद्वान इधर से उधर जाते हैं, क्या है बात? भावना से होता है काम, कुल मिलाकर के बात ये दिल से होता है। उनको क्या मिल रहा है, उनके अंदर में क्या भावना है, ये उनकी वो ही जानते हैं। ज्ञानियों की श्रद्धा को और ज्ञानियों की भावना को 2 शब्द दिए थे ना यहाँ, अभिप्राय और श्रद्धा,
ये ज्ञानी का क्या अभिप्राय है और ज्ञानी की क्या श्रद्धा है, वो सोचेगा तो ही वास्तविकता ख्याल में आएगी, नहीं तो ये सोचता रहेगा यार ये कैसे हो सकता है। वो सोचेगा तो तुझे कुछ असंभव नहीं दिखाई देगा, नहीं तो सब असंभव दिखाई देता है। सोचो आप, ये तो मैंने ज्ञान दान की बात कही, इसके अलावा भी परोपकार की बात कही ना इन्होंने यहाँ, परोपकार की भावना से। अब परोपकार में ज्ञान दान मत लगाओ। कितने ही लोग ऐसे हैं दुनिया में जो बाढ़ पीड़ितों का सहयोग करने के लिए निकल जाते हैं। बोलो क्या मिलेगा, बोलो वहाँ जाकर के। उत्तराखंड में बाढ़ आई, अभी आई थी ना, साल 2 साल पहले बाढ़, कितनी खतरनाक बाढ़ थी। कितने लोग परोपकार की भावना से वहाँ निकल गए। पैसा कुछ नहीं मिलेगा, टाइम तुम्हें देना पड़ेगा, और बचाने के चक्कर में हो सकता है तुम खुद भी मर जाओ, ऐसा भी संभव है। उसके बावजूद भी घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, पैसा छोड़कर, बिजनेस छोड़कर, काम धाम छोड़ करके कितने लोग सहयोग करने के लिए जाते हैं, और वहाँ अपनी जेब से पैसा भी खर्च करते हैं और सहयोग भी करते हैं। आपको कितने लोग ऐसे 2-4 तो मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं जो अस्पताल में जाकर के गरीबों का सहयोग करते हैं, मरीजों को देखते हैं, संभालते हैं। क्या मिल रहा है ये बताओ, क्या मिल रहा है उस परोपकार में? कि ये जो है ना, जो नहीं कर रहे हैं वो नहीं समझ सकते हैं कि उनको क्या मिल रहा है। कुछ तो है अंदर में बात, लौकिक में कुछ नहीं मिल रहा, इस लोक और परलोक में कुछ करने मिलने की भावना नहीं है, लेकिन अंदर में जो संतुष्टि है और परोपकार की आंतरिक भावना है उससे वो काम होता है। कोई जरूरी नहीं है ख्याति लाभ, मिले तो मिले और ना मिले तो ना मिले। ऐसे ऐसे लोग हमने देखे हैं। तो कहाँ की है वो घटना, वो बैज जी है ना उधर केरल में, किधर कहाँ है, कोयम्बटूर साइड किधर है वो, कोई एक छोटा सा गांव है जमुई, उस गांव में ऐसे वैजी हैं साहब, बहुत तारीफ सुनी है हमने उनकी। और विदेशों से लोग आते हैं और वहाँ उस गांव में जाकर के और उनसे इलाज कराते हैं। और आयुर्वेदिक बहुत गहरे व्यक्ति हैं और विदेशों से बहुत लोग वहाँ पहुँचते हैं अपने बीमारियों का इलाज कराने के लिए, लेकिन पैसा 1 रुपया भी नहीं लेते। बोलो आप। और उनसे ये निवेदन किया गया क्या कि बैजी साहब आप वहाँ चलो, इस शहर में आप चलो, हमारे कलकत्ता में चलो, यहाँ चलो, वहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, इतने से गांव में क्या ज़रूरत है। तो पता है उन्होंने क्या कहा कि वहाँ चले तो जाऊँगा क्या, लेकिन पीछे से मेरे यहाँ ये जो गरीब लोग जो आते हैं, जो मरीज हैं, इनको कौन देखेगा बताओ, इनकी सेवा कौन करेगा। नहीं जाना कहीं, मैं तो यहीं रहूँगा, एक छोटे से गांव में ही रहूँगा। और ऐसा गांव जहाँ झोपड़ियाँ हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते उस गांव की हालत। आप वहाँ जाकर के रहना चाहो तो आप रह नहीं पाओ। वहाँ इलाज कराने के लिए जाते हैं और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की खुद खोज करते हैं, खुद निकालते हैं और ऐसा उपचार करते हैं, आपको बिल्कुल 20 दिन के अंदर आपके पूरे शरीर को चेंज करके भेज दे। ऐसे लोग हैं मतलब दुनिया में। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, क्यों करता है व्यक्ति ऐसे काम परोपकार की भावना से। ये जगत में लोगों को ये बात कंसेप्ट समझ में नहीं आ सकता कि आखिर ये काम क्यों हो रहा है। ऐसे विदेशी लोगों में भी है हेल्प करने वाले। मेरे को 2 व्यक्ति ऐसे मिले फ्लाइट में, पुरानी बात कह रहा हूँ, लंदन से आते हुए। उन्होंने जो लोग कहीं दूसरे देश में कहीं जा रहे थे और वो इसलिए जा रहे थे कि वहाँ गरीबों की सहायता करनी है, इसलिए, और कुछ प्रयोजन नहीं, कुछ मिलना नहीं है। तो सेवा भावना तो होती है लोगों में, ये परोपकार की भावना। और फिर ये पारलौकिक ज्ञान, इससे क्या होगा, बांटन वाले के लगे ज्यों मेहंदी को रंग। समझ में आई क्या बात? आजकल तो बटती ही नहीं है, बनी बनाई मिलती है। अरे बटी हुई तो मिलती है, बटी हुई नहीं, वो क्या कहेंगे उसे, गुठी हुई मिलती है। बटना और घुटना दो अलग अलग चीज़ है ना।
पहले का वो ज़माना, जिस ज़माने में वो उसके पौधे लगे रहते थे, उनके पत्ते होते थे, उन्हें कूटा जाता था, उन्हें पीसा जाता था, फिर उन्हें कपड़े से छाना जाता था। क्या सब देखा है ना, हमने भी देखा है। मेहंदी को छानते थे, छनती थी, बारीक होती थी, फिर वो मांडने वाली अलग होती थी और वो नाखून लगाने वाली अलग होती थी। तो मुझे पता नहीं है क्या कोई? अब सोचो आप, तो वो जो लगाता था, जो बांटता था, क्या उसके हाथ वैसे लाल हो जाते थे अपने आप ही। जो उस प्रक्रिया के अंदर जो संलग्न रहता था ना, बांटने वाले के, लगाने वाले के, उसके हाथ लाल हो जाते थे। तो ये बात ज्ञान दान के संदर्भ में कही है किसी विद्वान ने। देखा है कि ये जो ज्ञान दान करने वाला व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति के रचेगी के नहीं रचेगी पता नहीं, दूसरे व्यक्ति के गले में कितनी उतरेगी पता नहीं, लेकिन ये जो बांट रहा है ना, ये जो दे रहा है, ज्ञान दान कर रहा है, उसका ज्ञान अपने आप ही निर्मल हो रहा है, उसके ज्ञान का अपने आप ही विकास हो रहा है। ये वेद विज्ञान की शिक्षा दिए जाने वाले स्वयं तो वेद विज्ञानी हो ही जाते हैं। क्या ये कोई अद्भुत काम है, ये कोई चमत्कारिक बातें हैं। देखो क्या बात हो गई, यहाँ भावना से काम हो रहा है। आगे बढ़े। विद्या का विनय से ही प्राप्त होना। यद्यपि हम कर चुके हैं इस तरह की बातें। विद्या ददाति विनयम, सूत्र पढ़ा था अपन ने। देखो, प्रश्रयेण बभूवुत्से प्रत्यक्षाचार्य रूप का विनय खलु विद्यानाम दोग्धिम सुरभिरंजसा। वे राजकुमार जीवंदर कुमार गुरु की विनय करने से धनुर्विद्या में साक्षात जीवंदर कुमार के समान हो गए। लो देखो, मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं रूपक बन रहे हैं काष्ठांगार से युद्ध करने के। धनुर्विद्या में निपुण हो रहे हैं ना, ये काम आएंगे। समझ में आ रही है बात आपको कहीं ना कहीं? ये जीवंदर कुमार जैसे कुशल हो गए, अकेला थोड़ी ना लड़ेगा काष्ठांगार की सेना से। माहौल बन रहा है धीरे धीरे, नियति उसे उस तरफ खींच रही है, उस तरह का माहौल तैयार हो रहा है, उस तरह की टीम तैयार हो रही है, उस तरह के राजकुमार तैयार हो गए हैं और धनुर्विद्या में जीवंदर कुमार जैसे हो गए हैं। आगे चल करके युद्ध होगा। सिखाया हुआ बेकार नहीं जाता है, सिखाया है तो काम आएगा। देखो क्या हो गया, धनुर्विद्या में साक्षात जीवंदर कुमार के समान हो गए। निश्चय से यथार्थ गुरु की विनय विद्याओं को देने वाली सच्ची कामधेनु है। ओ गजब बात कह दी है भाई साहब। सच्ची विनय करो, निस्वार्थ भाव से विनय करो, गुरुओं की विनय करो। आपके हृदय में होने वाली ये विनय कामधेनु का काम करेगी। कामधेनु जानते हैं? हैप्पी कामधेनु क्या होता है बेटा? गाय, गाय का पर्यायवाची है क्या कामधेनु? हैं? जब जब मांगो तो दे देती है कामधेनु, जब धुओ उसको तो दूध देती है वो। कामधेनु है उसका नाम। माने कल्पवृक्ष, कामधेनु, चिंतामणि, ये उपमाएं वो कुछ भी मिल जाए उसके अर्थ में प्रयोग की जाती है। कामधेनु शब्द का प्रयोग कहाँ आया है अपने किसी लाइनों में? हाँ, दादा की धर्म भावना में आया है। कामधेनु क्या क्या है वो? कामधेनु कल्प वृक्ष सम, जैसे शब्दों के प्रयोग किए। कामधेनु के समान है। कितनी सुंदर बात कही है। ये क्या कहा इन्होंने? यहाँ भी कामधेनु कह दिया। किसको किसको कह दिया कामधेनु? गुरु के माध्यम से दी जाने वाली विद्या, और विनय से प्राप्त कर रहा है तो तेरे को ये सारी विद्या ऐसे फल प्रदान करेगी जैसे कामधेनु मिल गया। देखिए सरल अर्थ। दृढ़ मित्र राजा के सभी राजकुमार
अपने विद्या गुरु जीवनधर कुमार के प्रति अतिशय विनय भाव रखते थे, बहुत विनय भाव था, और उनकी यथा योग्य सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्याध्ययन करते रहते थे। वे अल्पकाल में ही जीवनधर कुमार के समान अतिशय विद्वान हो गए। वास्तव में देखा जाए तो गुरु की सच्ची विनय ही विद्याओं को देने वाली कामधेनु है। अब ये विनय का अर्थ अकेला पैर दबाना नहीं होता जी। वही किसी को गलत फहमी हो जाए कि मैं तो गुरु जी के घर के बहुत काम करता हूँ, उनके पाँव दबाता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ, ये नहीं है। सच्ची विनय है उनके निर्देशन में चलना। सच्ची विनय होती है उनकी आज्ञा पालन करना। क्या यदि आज्ञा पालन की जाए, गुरु की आज्ञा पालन की जाए, तो निश्चित तौर पर वो शिष्य गुरु के समान योग्यता प्राप्त करता है, इतना बड़ा बन जाता है, महान बन जाता है। देखिए, राजा दृढ़ मित्र का अत्यंत आनंदित होना। आगे बढ़ते हैं। राजा दृढ़ मित्र का आनंदित होना, 78 नंबर का श्लोक देखो। वीक्ष्यतान त्रपद्भूपो विद्यानां पारदृश्वन है, पुत्र मात्रम मुदे पित्रोर विद्या पात्रम तु किम पुनः। राजा विद्या में पारगामी उन पुत्रों को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ठीक ही है, माता पिता को मात्र पुत्र ही हर्ष के लिए होता है, फिर यदि वह विद्या का पात्र हो तो फिर कहना ही क्या बोलो। माता पिता के लिए ये कितनी प्रसन्नता की बात। पुत्र क्यों देख करके प्रसन्न होते हैं माता पिता? पुत्र की उपलब्धियों को देख करके प्रसन्न होते हैं। अब यदि पुत्र ज्ञानवान हो जाए, पुत्र यदि विद्यावान हो जाए, पुत्र यदि पढ़ने लिखने में होशियार हो जाए, तो फिर तो इनके हर्ष का ठिकाना ही क्या है, फिर तो कहना ही क्या। देखिए सरल अर्थ, सभी पुत्र अतिशय विद्वान हो गए हैं। यह जानकर राजा दृढ़ मित्र अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि माता पिता को जब मात्र पुत्र ही आनंददायक होता है, तब विद्या संपन्न पुत्र, बोलो, पुत्र ही आनंददायक है। विद्या संपन्न और अनेक असाधारण गुणों संपन्न विद्वान पुत्र विशेष आनंद उत्पन्न करने वाला क्यों नहीं होगा? होगा ही, क्यों नहीं होगा भाई साहब? वो विशेष आनंद करने वाला होगा। विशेष अर्थ पढ़ते हैं, चलिए। पुत्र की प्राप्ति को ही आनंद का कारण मानने में राग परिणाम, पुत्र की प्राप्ति को ही आनंद का कारण मानने में राग परिणाम की मुख्यता है और ज्ञान की उपेक्षा है। पुत्रों को ज्ञानवान विद्वान जानकर आनंदित होने में राग की उपेक्षा और ज्ञान की मुख्यता है। विवेकी माता पिता को ज्ञानवान पुत्रों को ही आनंद का कारण मानते हैं, अकेले पुत्र को नहीं। देखो कितनी सुंदर यहाँ इन्होंने तुलना कर दी है, बहुत सुंदर मार्मिक बात आ गई है। पुत्र प्रेम में फंसा हुआ व्यक्ति रागांध है, मोहांध है। पुत्र प्रेम में फंसा है, पुत्र के प्रति मोह है। अरे साहब मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, तो मेरे मेरे में मरे जा रहा है, मेरा मेरा करके। तो मेरा तो है कि मेरा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा होते हुए विद्वान है, मेरा होते हुए ज्ञानवान है, मेरा होते हुए पढ़ा लिखा है, मेरा होते हुए विद्या संपन्न है। ये कुछ बात गजब की है। गुणवान होना चाहिए। तो गुणवान और विद्या संपन्न हो तो फिर तुम्हें जो महिमा आ रही है, पुत्र पने से ज़्यादा महिमा उसकी विद्वत्ता या ज्ञान की आ रही है, ज्ञानवानपन की महिमा आ रही है। श्रेष्ठ है, ये आनंद का कारण मानते हैं समझदार व्यक्तियों के आनंद का कारण। और देखो, पुत्र हो और ज्ञानवान न हो, उल्टा लगाओ। पुत्र तो है अपना, लेकिन ज्ञानवान नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, ना समझ है, बुद्धिहीन है, तो फिर कैसा लगता है आपको? फिर वो हर्ष का कारण नहीं होता, फिर वो बहुत तकलीफ का कारण होता है। क्या नहीं हो, इससे तो नहीं होता जो ऐसे कह देते लोग। क्या पुत्र शत्रु च अपंडिता, मालूम है आपको? नीतिकारों का श्लोक सुनाता हूं आपको।
ऋण कर्ता पिता शत्रु माता शत्रु च व्यभिचारिणी रूपवती भार्या शत्रु पुत्र शत्रु च पंडितः। शत्रु हैं जगत में, 4 शत्रुओं की चर्चा कर दी। परिवार में कौन कौन हमारा शत्रु है? ऋण करता पिता शत्रु, पिता तो वो शत्रु है जो कर्ज लिए जिसने बहुत, माथे पर कर्जा ले करके छोड़ जाए हमारे माथे पर, वो पिता हमारे लिए शत्रु है। क्या चुकाए नहीं और कर्जा माथे पर ले करके छोड़ करके मर गए वो, तो अब हम चुकाते फिर रहे हैं, अब रो रहे हैं वो दुश्मन है, वो हमारे पिता। ऋण करता पिता शत्रु। और माता कैसी शत्रु है कि यदि व्यभिचारिणी हो तो माता शत्रु है। और पत्नी कौन सी शत्रु कही गई? रूपवती भार्या शत्रु। क्या अत्यंत सुंदर पत्नी यदि आपकी है तो आपका दिमाग जो है निरंतर सशंकित ही बना रहेगा, आप दुखी बने रहोगे। क्या तो रूपवती भार्या शत्रु। और पुत्र कौन शत्रु है कि बोले अपंडिता, मूर्ख पुत्र वो आपका दुश्मन है। मैं नहीं कह रहा हूं, नीतिकारों का श्लोक सुनाया है। मैंने कौन कौन शत्रु कहे हैं ये जगत में, तो ये यहाँ इन्होंने कैसी बात कह दी? यदि अविद्वान है, यदि ना समझ है, यदि पुत्र मूर्ख है, यदि पढ़ा लिखा नहीं है तो शत्रुवत है, दुश्मन है। क्या करें? जान को आफत है, कहो क्या। इसलिए देखो ऐसा भी कहा गया है, ना समझ और मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु ज्यादा अच्छे हैं। ये कहावत है पुरानी। ना समझ मूर्ख मित्र से, मूर्ख अपने व्यक्ति से, मूर्ख पुत्र से, मूर्ख मित्र से समझदार शत्रु वो फिर अच्छा है, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति पता नहीं क्या कर देगा। और ऐसी एक कहानी पता नहीं कहीं है हिंदू शास्त्रों में कहीं आती है, बंदर ने गर्दन काट दी थी। ऐसा तलवार लेकर के राजा ने खड़ा कर दिया उस बंदर को। सुनी है सबने बचपन में इधर उधर कहीं ना कहीं ऐसी कहानी। तो बंदर को खड़ा कर दिया, मित्र था, तलवार लेकर के खड़ा कर दिया सुरक्षा की दृष्टि से। ये सुरक्षित कोई आना नहीं चाहिए कोई परेशान करने के लिए, शत्रु नहीं आ जाए, थोड़ी सी खतरा चल रहा है तो तुम यहाँ सुरक्षित। बिल्कुल पक्का मित्र था उनका बंदर। फिर क्या हुआ साध्य? कोई भी आए तो तुरंत उसको सर कलम कर देवे, लेकिन एक मक्खी आ गई और वो राजा के आसपास में घूमने लगी। ये राजा को परेशान करने के लिए आ गई शत्रु बन करके, और उस मक्खी को तलवार से मारने के प्रयास में उसने राजा की गर्दन धड़ से कर दी। तो ये मूर्ख मित्र जो है ना, क्या ये बहुत खतरनाक होता है। इसलिए मित्रता हो लेकिन मूर्ख से नहीं हो। अब लेकिन किसी के पाप कर्म की वजह से ऐसा यदि पल्ले पड़ गया हो तो क्या करे? तो फिर कहते हैं तत्वज्ञानी शरण है। क्या अपने उपयोग को एकाग्र करना, अपने परिणामों की निर्मलता और शांति रखना, यही एकमात्र शरणभूत है। और इस तरह से अपन ने थोड़ी बहुत चर्चा यहाँ पढ़ी है। फिर जीवनधर कुमार का क्या सम्मान किया और जीवनधर कुमार का कैसा उपकार माना, ये सब चर्चा अपन फिर कल आगे